अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 है डायनामिक्स, जिसके हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल है 13.3.1। देखें स्टेटमेंट हमें क्या कहती है। A 10 kg block is placed on a smooth horizontal surface. A horizontal force of 5 Newton is applied to the block. Find the acceleration produced in the block, the velocity of the block after 5 सेकेंड। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक 10 केजी का ब्लॉक है जो कि एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर हमने रखा हुआ है उसको, ठीक है। आ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। अब क्या करते हैं, अब जो हमारे पास ब्लॉक है 10 केजी का हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर हमने उसको रखा हुआ है, उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते हैं। कितने न्यूटन की? 5 न्यूटन उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। अब हमने फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ब्लॉक। ये क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उस ब्लॉक में। दूसरा हमने द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 5 सेकंड, ठीक है, कि 5 सेकंड के बाद हमने उसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम इसका डाटा बना लेंगे। डाटा हमारे पास देखें क्या चीज गिवन है। डाटा मैस है हमारे पास, मैस एम कितना है 10 kg, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्स है, फोर्स एफ है हमारे पास 5 न्यूटन, ठीक है। और क्या है हमारे पास, टाइम है, टाइम t 5 सेकेंड है, ठीक है। और हमारे पास वी आई है, वी आई वो है हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम कहते हैं। अब हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, ठीक है, हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ए हमने फाइंड करना है। नेक्स्ट हमने क्या चीज फाइंड करनी है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है, वेलोसिटी VELOCITY वेलोसिटी। और ये हमारे पास वेलोसिटी कौन सी होगी, फाइनल, फाइनल वेलोसिटी। इसको हम VF से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये दो चीजें हमने कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन करेंगे। एक्सेलरेशन के लिए हमने न्यूटन लॉ पढ़ा था, क्या पढ़ा था, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था, F इज इक्वल टू ma, ठीक है। हमें a चाहिए, a को हम सेपरेट कर लेंगे तो m इधर आके डिवाइड हो जाएगा, F ओवर m हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट कराते हैं। a इज इक्वल टू एफ हमारे पास कितना है, फोर्स हमारे पास 5 न्यूटन है और मैस हमारे पास 10 kg है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये हमारे पास इसका ए पार्ट आ गया। अब बी पार्ट हम करेंगे। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हम करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ये पढ़ी थी कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई। वी आई हमारे पास 0 है, ए हमारे पास एक्सेलरेशन जो है हमारे पास 0.5 सेकेंड आई है, 0.5 सेकेंड आई है। और इसके बाद हमारे पास टाइम है 5, ठीक है। कैलकुलेटर की मदद से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम इसको सोल्व करेंगे। ये 0 का 0 आ जाएगा हमारे पास और प्लस ये आ जाएगा 2.5, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो है 2.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। ए भी हमने कैलकुलेट कर लिया और इसका बी पार्ट भी कैलकुलेट हमने कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 3.2, जिसकी स्टेटमेंट है वो कहता है कि a mass of a person is 80 kg। एक पर्सन है जिसका मैस 80 kg है। व्हाट विल बी द वेट ऑन अर्थ
उसका जो अर्थ के ऊपर वेट है वो कितना होगा, ये चीज हमने कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट कहता है व्हाट विल बी हिज वेट ऑन मून, और नेक्स्ट क्या है, मून के ऊपर उसका कितना वेट होगा। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सिंपल ये कि हमारा एक पर्सन है जिसका मैस जो है 80 kg है। ठीक है, उसका वेट हमने देखना है अर्थ के ऊपर, और उसी का वेट देखना है हमने मून के ऊपर। और एक चीज हमें गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, वो भी हमें गिवन है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलें सबसे पहले हम डाटा बनाते हैं। डाटा हमारे पास क्या है, देखें, डाटा हेडिंग देंगे मैस है, मैस ऑफ पर्सन, मैस इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और वो है हमारे पास 80 kg। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ, GE। अब अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, इसी तरह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून, इसको हम GM से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो हमारे पास गिवन है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। ठीक है, अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, वेट करना है। ठीक है, वेट ऑन अर्थ, ठीक है, WE, ये चीज कैलकुलेट करनी है। और दूसरा वेट ऑन मून, इसको हम WM से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये हमने बना लिया इसका डाटा। नेक्स्ट हम सॉल्यूशन करते हैं। हम जानते हैं, हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि W इज इक्वल टू mg। ठीक है, कि जो हमारे पास वेट होता है वो बराबर होता है मैस इंटू जी के। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। अब GE फाइंड करेंगे, GE की वैल्यू पुट कराएंगे इधर हम, अगर हमें उसका वेट चाहिए अर्थ के ऊपर। ठीक है, पहला इसको हम नाम दे देते हैं, चले A कह लें, इसको B कह लें। ठीक है, फर्स्ट हम करेंगे W इज इक्वल टू mg। यहाँ पे जो हम G की वैल्यू पुट कराएंगे वो अर्थ वाली कराएंगे, अगर हमें वेट चाहिए ऑन अर्थ। ठीक है, अब मैस हमारे पास है 80। ठीक है, और G की वैल्यू है 10, इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 800। ठीक है, ये हो जाएगा वेट ऑन अर्थ, 80 मल्टीप्लाई 10, 800 न्यूटन। ठीक है, वेट का जो हमारे पास यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन। ये हमारे पास वेट आ गया उस पर्सन का अर्थ के ऊपर। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे वेट ऑन मून, उसको हम WM से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आ जाएगा mg। ठीक है, GM, इधर हम GM की वैल्यू पुट कराएंगे। देखें, मैस हमारे पास 80 है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और मून कितना है 1.6। दोनों को कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 128 न्यूटन। ये उसका वेट होगा पर्सन का ऑन मून। ठीक है, ये दोनों चीजें हमने कैलकुलेट करनी उस पर्सन का जिसका मैस 80 kg है, उसका वेट अर्थ के ऊपर 800 न्यूटन होगा और मून के ऊपर 128 न्यूटन होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 3.3, जिसकी स्टेटमेंट है, देखते हैं हम। वो कहता है कि व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 800 kg
कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। अब देखें वो कह रहा है कि हमें कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है एक 800 केजी कार की स्पीड को 10 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड तक चेंज करने के लिए इन जस्ट 10 सेकेंड। ठीक है, हमने कैलकुलेट करनी है, फोर्स कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम डाटा बना लेंगे, हेडिंग देंगे डाटा की, डाटा हम लिखेंगे। डाटा क्या है हमारे पास, मैस है, मैस ऑफ कार है, मैस इज इक्वल टू एम, एम कितना है 800 केजी। ठीक है, अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वी आई है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी वी एफ है हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास टाइम है, टाइम हमारे पास है 10 सेकेंड्स। ठीक है, टाइम हमारे पास 10 सेकेंड्स है। ठीक है, हमने कैलकुलेट करनी है, फोर्स कैलकुलेट करनी है। ठीक है, फोर्स एफ हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमने डाटा बना लिया। अब हम जानते हैं फोर्स बराबर होती है एम ए के, एफ इज इक्वल टू एम ए। हमारे पास ए नहीं है, तो सबसे पहले हम ए कैलकुलेट करेंगे। कैसे, देखें हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के इक्वल होती है। ठीक है, ये वाला फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट कराएंगे तो हमारे पास ए आ जाएगा, ए इज इक्वल टू वी एफ है, वी एफ हमारे पास है 30 माइनस वी आई है, वी आई हमारे पास है 10, तो वी आई की जगह हम क्या लिख देंगे 10 डिवाइडेड बाय टाइम है, टाइम हमारे पास है 10 सेकेंड, ये आ जाएगा 10, 30 माइनस 10 ये हो जाएगा 20 ओवर 10। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे। हम जानते हैं कि फोर्स बराबर होती है एम ए के। ठीक है, अब एम हमारे पास मैस ऑफ कार है 800 केजी। ठीक है, मैस ऑफ कार 800 केजी और एक्सेलरेशन है हमारे पास 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 1600 न्यूटन। ये हमारे पास फोर्स आ गई जो हम कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, ये हमने फोर्स कैलकुलेट कर ली। ठीक है, कि एक 800 केजी की कार है, उसको हमने 10 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड तक लेके जाना है 10 सेकेंड्स के अंदर, तो उसके लिए हमें फोर्स चाहिए होगी 1600 न्यूटन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 3.4, जिसकी स्टेटमेंट है वो कहता है कि अ 5 ग्राम बुलेट इज फायर्ड बाय अ गन, कि एक 5 ग्राम की बुलेट है जो कि एक गन से फायर हो रही है। द बुलेट मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। जो बुलेट है वो 300 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। इफ द मैस ऑफ द गन इज 10 केजी, अगर हमारी गन का जो मैस है वो 10 केजी है, फाइंड रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने रिकॉइल स्पीड फाइंड करनी है गन की। ठीक है, सबसे पहले इसका हम डाटा बना लेंगे। देखें डाटा में हमारे पास क्या चीज गिवन है, डाटा, डाटा की हेडिंग देंगे हम। अच्छा जी, बुलेट है, मैस ओ बुलेट, मैस ओ बुलेट कितना है हमारे पास 5 ग्राम है। इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करा देंगे। 1000 से जब डिवाइड कराएंगे तो 0.005 केजी आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है,
इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है हमारे पास वो है u1, ठीक है, इसको हम नाम दे रहे हैं u1 का, और वो है 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसी तरह से इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है, वो है हमारे पास u2 और वो है 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट वो है हमारे पास v1 जो कि गिवन है 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब नेक्स्ट है फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, या फिर हम उसको कह सकते हैं रिकॉइल स्पीड ऑफ गन, रिकॉइल स्पीड ऑफ गन भी कह सकते हैं। वो हमारे पास बराबर है v2 के, और यही चीज हमने फाइंड आउट करनी है। मैथ है मैथ ऑफ गन, ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे m2 से, और वो है 10 kg, ठीक है। मैथ ऑफ बुलेट ये हमारे पास m1 है, इसको हम m1 से रिप्रेजेंट करेंगे कि m1 जो है हमारे पास 0.005 kg है और m2 हमारे पास 10 kg है, ठीक है। अब देखें इसका हम सोल्यूशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या कहता है कि जो बिफोर मोमेंटम होगा, बिफोर फायरिंग मोमेंटम होगा, वही आफ्टर फायरिंग मोमेंटम भी इक्वल होगा। मोमेंटम बिफोर फायरिंग is equal to momentum आफ्टर फायरिंग, ठीक है। अब मोमेंटम बिफोर फायरिंग हमारे पास था m1 u1 प्लस m2 u2, और आफ्टर फायरिंग हमारे पास m1 v1 प्लस m2 v2 है, ठीक है। अब ये रिलेशन है हमारे पास, इस रिलेशन के अंदर हम वैल्यूज को पुट करेंगे और v2 की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। इसी के अंदर वैल्यू पुट कराते हैं। m1 है हमारे पास, m1 कितना है, m1 हमारे पास 0.005 है, ठीक है। मल्टीप्लाई u1, u1 हमारे पास कितना है, 0 है, मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 0, ठीक है। अब प्लस m2, m2 हमारे पास है 10, और इसी तरह से u2 हमारे पास है 0 इज इक्वल टू, ठीक है। अब m1 v1, m1 हमारे पास है 0.005 मल्टीप्लाई v1, अब v1 हमारे पास है 300, इसकी जगह हम 300 पुट करा देंगे, प्लस m2 हमारे पास है 10, और v2 हमारे पास नहीं है, ये हमने फाइंड आउट करना है, ये एज इट इज हम लिख देंगे। अब देखें इसको 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा 0, प्लस 10 को 0 से मल्टीप्लाई कराया, ये भी आ गया 0। अब 0.005 को जब 300 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा
1.5 प्लस 10v2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जीरो जीरो हो गया। अब ये देखें कि ये वैल्यू इधर आ जाएगी तो फिर क्या आएगा हमारे पास, 10v2 इज इक्वल टू, ये इधर प्लस की है, इधर आके माइनस की हो जाएगी, माइनस 1.5। हमें v2 चाहिए तो 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अब कैलकुलेटर की मदद से इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो v2 आ जाएगा हमारे पास 0.15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास v2 आ गया। ये है हमारे पास रिकॉइल। ठीक है, क्या है हमारे पास, रिकॉइल स्पीड ऑफ गन है हमारे पास जी माइनस 0.15। अब देखिए ये नेगेटिव साइन इज ड्यू टू, अब नेगेटिव साइन हमारे पास क्यों है कि ये जो रिकॉइल है हमारे पास ये वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। नेगेटिव साइन इज ड्यू टू opposite direction of velocity। नेगेटिव साइन इज ड्यू टू ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, के जो रिकॉइल है हमारे पास वो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मौजूद है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 3.5, जिसकी स्टेटमेंट है वो कहता है कि एन एस्ट्रोनॉट वेट 70 kg ही थ्रू अ रेंज ऑफ मास 300 ग्राम एट अ स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकंड, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट एज द रिकॉइल अवे फ्रॉम रेंज। नेक्स्ट फाइंड करना है हमने द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट इन 30 मिनट्स। ठीक है, एक एस्ट्रोनॉट है, ठीक है, एक एस्ट्रोनॉट है जिसका वेट जो है 70 kg है और वो एक रेंज जो है थ्रो करता है, उस रेंज का जो मैस है वो 300 ग्राम है। ठीक है, एट अ स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसकी स्पीड जो है 3.5 मीटर पर सेकेंड है, जिस स्पीड के साथ वो रेंज को थ्रो करता है। हमने कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट एज ही रिकॉइल अवे फ्रॉम रेंज, के जैसे हमने रिकॉइल स्पीड फाइंड करनी है जैसे एस्ट्रोनॉट रेंज को थ्रो करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमने डिस्टेंस कवर्ड बाय एस्ट्रोनॉट इन 30 मिनट, और हमने डिस्टेंस बताना है कि एस्ट्रोनॉट जो है 30 मिनट के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करता है। चलें देखें, सबसे पहले डाटा बनाएंगे हम। डाटा क्या चीज गिवन है हमारे पास वो हम लिख लेंगे। सबसे पहले हमारे पास मास ऑफ रेंज है 300 ग्राम। ठीक है, ये मास ऑफ रेंज को आप m1 से रिप्रेजेंट कर दें और ये है 300 ग्राम। ग्राम से केजी में जाएंगे तो 1000 से डिवाइड कराएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, जब इसको हम 1000 से डिवाइड कराएंगे तो 0.3 kg हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मास ऑफ एस्ट्रोनॉट, मास ऑफ एस्ट्रोनॉट कितना है हमारे पास 70 kg, m2 है हमारे पास 70 kg। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रेंज। ठीक है, u1 वो कितनी है हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी तरह इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट, इसको हम u2 कहेंगे और वो भी है 0 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट फाइनल वेलोसिटी ऑफ रेंज,
ठीक है, इसको हम v1 से रिप्रेजेंट करेंगे और v1 हमारे पास कितना है 3.5 मीटर पर सेकेंड, 3.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टाइम। टाइम t है 30 मिनट, 30 मिनट है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 30 मल्टीप्लाई 60, ये हमारे पास हो जाएंगे 1800 सेकेंड। ठीक है, 1800 सेकेंड। अब हमने कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है फाइनल वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट कैलकुलेट करनी है, या आप कह सकते हैं कि रिकॉइल वेलोसिटी, रिकॉइल VELOCITY ऑफ एस्ट्रोनॉट। ठीक है, ये है हमारे पास v2, ये हमने कैलकुलेट करनी है। जैसे हमने 3.4 किया था, सेम एज इट इज ये वैसे का वैसा ही है। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, डिस्टेंस s फाइंड करना है। ठीक है, ये दो चीजें हमने कैलकुलेट करनी है। क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन इसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या कहता है कि जो मोमेंटम होगा बिफोर थ्रोइंग रेंज इज इक्वल होगा आफ्टर थ्रोइंग रेंज, कि जो मोमेंटम बिफोर और आफ्टर थ्रोइंग द रेंज होगा वो आपस में इक्वल होगा। इसकी मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख रहा हूं, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये है हमारे पास स्टेटमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें यही कहता है कि जो मोमेंटम होगा बिफोर थ्रोइंग द रेंज वो इक्वल होगा आफ्टर थ्रोइंग द रेंज। अब इस स्टेटमेंट के अंदर हम वैल्यूज को पुट करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। m1 है हमारे पास 0.3 kg, यहाँ पे मैं पुट करा रहा हूँ, m1 है हमारे पास 0.3 kg मल्टीप्लाई u1, u1 हमारे पास है 0 प्लस m2, m2 है हमारे पास, m2 कितना है हमारे पास 70 kg मल्टीप्लाई u2, u2 भी हमारे पास है 0। ठीक है, इधर 0 पुट करा देंगे, इज इक्वल टू, ठीक है, m1, m1 हमारे पास कितना 0.3 मल्टीप्लाई v1, v1 हमारे पास है 3.5 प्लस m2, m2 हमारे पास है 70 और ये v2 आ जाएगा। ठीक है, v2 क्योंकि हमने कैलकुलेट करना है। इसको 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आंसर आया, इसको 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आंसर आया, इज इक्वल टू 0.3 मल्टीप्लाई 3.5, इनको मल्टीप्लाई कराया हमारे पास आंसर आएगा 1.05 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 70 v2 आ जाएगा। ठीक है, ये इधर प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 70 v2 इज इक्वल टू माइनस 1.05। ठीक है, इम्प्लाइज दैट ये करना, तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब v2 निकालेंगे, 70 इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 0.5 डिवाइडेड बाय 70। ठीक है, अब देखें v2 जो है हमारे पास, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.015।
ठीक है। अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो v2 इज इक्वल टू पॉइंट को इधर लेके जाएंगे तो 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ये हमारे पास आ गई रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करनी है, नेक्स्ट हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। आप जानते हैं डिस्टेंस s जो होता है बराबर होता है v मल्टीप्लाई t के। ठीक है, ये नेगेटिव साइन भी आएगा, रिकॉइल है ना, तो इसकी ये जो नेगेटिव साइन है ये रिकॉइल की वजह से है। ठीक है, ये ऑपोजिट टू द वेलोसिटी होता है रिकॉइल हमारे पास। अब डिस्टेंस निकालेंगे, v की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास है। अब देखें टाइम हमने निकाला था 1800 सेकंड्स निकाला था 1800। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 27 और डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास क्या होता है, मीटर आता है। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, इसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास 27 मीटर आया और हमारे पास फाइनल वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट या फिर रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट v2 जो है हमारे पास -1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड आया हमारे पास। ठीक है,